गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म पता होनी चाहिए और हम बाद में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। तो बेसिकली कुछ टर्म हम पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो बेसिकली ये टर्म हम 11th और 12th में पढ़ के आ चुके हैं। पर 11th और 12th में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। मान लो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ऑक्सीजन का किसी भी स्पीशीज में एडिशन आपका ऑक्सीडेशन कराता है। और रिडक्शन क्या कहलाता है, किसी भी जैसे हाइड्रोजन का एडिशन या फिर किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन आपका रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है। और यदि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन डिफाइन होगा कैसे कि कोई भी स्पीशीज जो लॉस कर रही है इलेक्ट्रॉन का, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज स्पीशीज कहलाएगी। और जिस स्पीशीज में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो आपकी रिड्यूस स्पीशीज कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन आती है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक स्पीशीज का और एक स्पीशीज का रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है। तो वो कहलाएगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई हम देखते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमने एक CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें Zn की एक रोड डिप कर दी। CuSO4 का सॉल्यूशन लिया और उसमें Zn की एक रोड डिप कर दी। तो 1-2 घंटे बाद हमने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करी कि भाई इस 1-2 घंटे बाद इसमें क्या चेंज आता है। तो 1-2 घंटे बाद हमने देखा कि जो Zn की जो रोड थी वो अपना वेट लूज कर देती है, मतलब थोड़ी पतली हो जाती है। ठीक है। ये अपना थोड़ा वेट लूज कर देती है। एक और ऑब्जर्वेशन हमने क्या नोट करी कि जो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू इन कलर होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो 1-2 घंटे बाद हम क्या देखते हैं कि जब ब्लू कलर था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फेड्स होना स्टार्ट हो जाता है, वो कलरलेस सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी कि इसमें हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया और थर्मोमीटर लगाने के बाद हमने नोट किया कि टेम्परेचर सडनली राइज कर रहा है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने क्या नोट करी कि जो बॉटम में है रेड पीपीटी सेटल डाउन हो रहे हैं। अभी इतनी सारी रिएक्शन ऑब्जर्वेशन हमने देखी, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें हुआ होगा। तो इसमें क्या हुआ होगा वो हम देखते हैं। तो उस सॉल्यूशन में हमारी एक तो सबसे पहले क्या हो रहा था, Zn जो आपकी रोड थी, Zn सॉलिड, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा कि वो अपने लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो सॉल्यूशन में आ रहा था। तो Zn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इसका मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ Zn हो रहा था। दूसरा क्या हो रहा था, जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के आयन थे Cu2 पॉजिटिव। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो Zn लूज कर रहा था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहे थे और ये सॉलिड है तो बॉटम में सेटल डाउन हो रहा था। अब हमें जो ऑब्जर्वेशन दिखाई दी थी उनका हमें रिजल्ट निकालना है कि वो ऑब्जर्वेशन क्यों दिखाई दे रही थी। सबसे पहले हमने देखा कि जो Zn था, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा था। Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था अपने। तो जब Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो वो सॉल्यूशन में जा रहा था टूट टूट के धीरे धीरे। ठीक है। तो Zn की जो रोड थी वो पतली हो गई थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn टूट टूट के सॉल्यूशन में जा रहा था। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो Cu2 पॉजिटिव आयंस थे, मतलब जो CuSO4 का सॉल्यूशन था उसमें Cu2 पॉजिटिव के आयंस थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो Zn लूज कर रहा था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा था। तो जो ब्लू कलर जो CuSO4 के सॉल्यूशन के कारण था, अब Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा तो Cu में कन्वर्ट हो गया, तो वो ब्लू कलर डिसअपियर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अब जो Cu में कन्वर्ट हो गए Cu2 पॉजिटिव तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। बॉटल में सेटल डाउन होने की वजह से जो कलर होता है जो Cu का वो रेड और ब्राउनिश रेड सा होता है थोड़ा सा, तो जो रेड पीपीटी फॉर्म हो जाते हैं बॉटम में। अब जो ये रिएक्शन हो रही है ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है। क्योंकि ये अपने आप हो रही है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस हमने तो रख दिया और अपने आप ये रिएक्शन हो गई। इसका मतलब जो डेल्टा G होगा वो आपका नेगेटिव होगा। क्यों?
क्योंकि किसी भी रिएक्शन की आपने पढ़ाई होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी, तभी आपका जो टेम्परेचर होगा, जब हम थर्मोमीटर लगाते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है। तो अब जो हमारे पास जो एनर्जी मिल रही है, अब ये तो वेस्ट जा रही है, तो अब हमें इस एनर्जी को किसी न किसी फॉर्म में यूज़ करना है और इस केमिकल एनर्जी को हमें किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। तो अब ये जो एनर्जी आई है, जो केमिकल एनर्जी आई है, अब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे बाय सम डिवाइसेस। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। ये कौन सी डिवाइसेस होते हैं? ये वो डिवाइसेस होते हैं जो आपकी केमिकल एनर्जी जो हमारी रिएक्शन में आ रही थी, वो केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो उनकी वजह से जो एनर्जी आ रही तो उन्हें हम केमिकल एनर्जी कहेंगे। तो ये डिवाइसेस उन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, ठीक है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहा जाता है। अब हम ऐसे ही एक सेल का एग्जांपल लेंगे, पर उससे पहले हमें एक डिफरेंस देखना पड़ेगा। एक तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी और एक आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगी। पहले मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होगी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगी। जो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तो आपको पता चल गया, जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी होगी? जो जैसे कोई रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया ना डिफरेंस? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।